देखो बच्चे, हम कर रहे हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है स्टेटमेंट अपनी, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। मतलब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ तक पढ़ी है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू डायगनल 1 एंड डायगनल 2। ये तो फॉर्मूला यही पढ़ा है आपने। इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चे जिसमें हम यूज़ करते हैं साइड का और ऑल्टीट्यूड का, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका हो जाएगा साइड इंटू में हाइट। इसकी फिगर देखो कैसे बनानी होगी आपने कोई भी एक इस टाइप से ऑल्टीट्यूड बना देना है। रोम्बस बनाया हमने, ये इस हाइट से, ये पॉइंट है वर्टिसिस, इससे आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। साइड कोई भी साइड हो जाए अपनी, ठीक है, अपोजिट साइड होनी चाहिए इस पॉइंट के वर्टिसिस के, ठीक है। ए बी सी और डी ये आपकी साइड है। साइड कितनी गिवन है क्वेश्चन में हमें, 5 सेंटीमीटर। और ऑल्टीट्यूड, ये अपना ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर दो एरिया ऑफ रोम्बस। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना हमने, सेकंड वाला, साइड इंटू में हाइट। साइड आपकी 5 इंटू में हाइट 4.8, यूनिट मस्ट बी सेम। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 4 पॉइंट रिमूव किया, बाय में 10 कैलकुलेशन कर दिया हमने। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ गया आंसर हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काम हो गया अपना यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। तो अब हमने इसमें लेंथ ऑफ अदर डायगनल निकालनी है। अब देखो, वन डायगनल गिवन है, अदर फाइंड करना है। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना हमने, फर्स्ट वाला। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ऊपर आपने वैल्यू किसकी निकाली हुई है, एरिया ऑफ रोम्बस की। तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 24 इंटू में इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगनल 1 कितना गिवन है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, इंटू में डायगनल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी कैलकुलेशन करो, 2 से 8 कट किया, क्या आ गया 4। D2 ये इधर मल्टीप्लाई में वैल्यू यहाँ के इसमें चल जाएगी, डिवाइड में, डिवाइड किया, क्या आ गया 6। D2 की लेंथ कितनी आ गई अपनी, 6 सेंटीमीटर। यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है स्टेटमेंट बच्चे आपकी, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस। जो टाइल है अपनी वो किस टाइप से है बच्चे, रोम्बस, ठीक है, शेप। एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, डायगनल्स। डायगनल्स का मतलब है दोनों डायगनल्स की वैल्यू गिवन है, आपने यहाँ गिवन लिख देना। डायगनल 1 की वैल्यू कितनी होगी 45, डायगनल 2 कितना हो गया अपना 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4। मतलब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर निकालनी है और रेट हमें गिवन है। रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी गिवन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपके पास ₹4, ठीक है। तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, रेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर का मतलब आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया किसका फाइंड आउट करेंगे हम, रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ ही लिए हैं क्वेश्चंस, उसमें होगा आपका 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। वैल्यू पुट कर दो, 1/2 इंटू डायगनल 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 45, डायगनल 2 30। इसकी कैलकुलेशन कर दो, क्या आ जाएगी वैल्यू 15। 45 इंटू 15 की मल्टीप्लाई कर देना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
675। यूनिट देखो ध्यान से, इसकी क्या थी, सेंटीमीटर। तो आंसर किस में आएगा अपना, एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से चेक करो। क्वेश्चन में जो कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर की निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर की। हमारे पास आंसर किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हमें इसमें सबसे पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके पास, 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। अब आपके पास यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर की कन्वर्जन क्या रहेगी आपके पास, जब आपके पास इसकी पावर 1 है तो 1/100 है, पावर 2 है, इट मीन्स 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 1/100 × 100। अब इसमें कन्वर्जन कर दो बच्चे, क्या आएगी आपके पास वैल्यू, 675/100 × 100। सेंटीमीटर की जगह क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपना मीटर स्क्वायर। ये आ गई अपनी एरिया ऑफ रोम्बस। इसके बाद मुझे एरिया ऑफ कितनी टाइल्स का निकालना है, यहाँ पर कितनी टाइल्स है अपने पास, 3000। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ कितनी टाइल्स का निकालना हमने, ये एरिया ऑफ रोम्बस लिखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ 1 टाइल भी लिख सकते हो, शेप अपनी रोम्बस है। ठीक है, एरिया ऑफ कितनी टाइल्स का निकालना हमने, 3000 टाइल्स। तो 3000 टाइल्स का क्या रहेगा, जितनी भी टाइल्स है इसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू जितना आपका 1 टाइल का एरिया आया था। एरिया ऑफ 1 टाइल कितना आया आपके पास, 675/10,000 मीटर स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करोगे, इसकी 0 से 0 कट कर दो, क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास, 3 × 675/10। इसकी कैलकुलेशन करोगे, क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, सॉल्व करोगे ना आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 202 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कॉस्ट कितनी थी अपने पास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितने गिवन थी आपके पास, इज इक्वल्स टू ₹4। तो हमें कॉस्ट कितने की निकालनी है, एरिया कितना है आपके पास यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ एरिया इज 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपने जितना भी ये एरिया आया इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 202.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 810। कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा किस में गिवन होती है आपको, रुपीज़ में थी, तो आंसर किस में आ जाएगा आपका, रुपीज़ में। देखो बच्चे 8th क्वेश्चन में क्या है अपने पास, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मतलब क्या करता है, बाय करता है एक फील्ड है जिसकी शेप किस टाइप की, अपनी ट्रेपेजियम। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसकी जो एक बच्चे साइड है, 1 साइड वो अलोंग द रिवर के साइड पर है, और यही पैरेलल है, एक साइड उसके रोड है। इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10500 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज 100। हमें परपेंडिकुलर का मतलब क्या गिवन है यहाँ पर, हाइट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इज 100। तो आपके पास h कितना गिवन है, 100 मीटर। नेक्स्ट, पैरेलल साइड्स हो गया आपके पास। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। मतलब साइड कौन सी होनी चाहिए बच्चे, फाइंड करनी है जो हमें, अलोंग द रिवर। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब जो आपके पास रिवर वाली साइड है बच्चे, वो जो आपके पास रोड की साइड है उसकी ट्वाइस है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लेट करना, लेट साइड अलोंग द रोड।
बी एक्स। अलोंग द रिवर साइड क्या हो जाएगी आपके पास, साइड अलोंग द रिवर कितनी बोली है यहाँ पर इसने, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी अपनी 2x। मतलब हमें ये पैरेलल साइड्स पता चल गई है। पैरेलल साइड्स का मतलब a और b। अब फील्ड ट्रेपीजियम थी, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो एरिया का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में h। पैरेलल साइड्स क्या होगी हमारे पास, a कितना है अपने पास से x, b क्या है आपके पास 2x, इनटू h कितना है हमारा 100। और आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड यहाँ पुट कर देना, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 3x इंटू 2 से इस वैल्यू को कट करेंगे, क्या आ जाएगा अपना 50 इंटू में 50। इसकी कैलकुलेशन करोगे 10500, ये इधर मल्टीप्लाई में है वैल्यू, ये कहाँ चली जाएगी डिवाइड में। यहाँ देखते हैं इसकी कैलकुलेशन 10500, 3 इंटू 50 सॉल्व करो कितना हो जाएगा 150x, x इज इक्वल्स टू 10500 बाय में 150। इसकी कटिंग कर दो, 0 से 0 कट, 15 के टेबल पर इसको कट करोगे क्या आ जाएगा 15 70। x की वैल्यू कितनी आ गई है अपनी 70। मुझे फाइंड कौन सी साइड करनी थी, अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर साइड कितनी थी अपनी ट्वाइस ऑफ x, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में 70, क्या आ जाएगी वैल्यू 140। ये लेंथ हो जाएगी आपके। देखो बच्चे एक बार स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज। यहाँ पर इसने कौन सी साइड की बात की है बच्चे, अलोंग द रिवर। यहाँ पर वर्ड आया आपके पास से इज का मतलब आपके पास आपने क्या लिखना हमेशा इज इक्वल्स टू, और यहाँ क्या बोला है पैरेलल टू मतलब आपके पास ये रोड वाली साइड है और ये रिवर वाली साइड है, ये दोनों क्या है पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोला इसने, पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो आपको पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो प्रेशर इसी पर ध्यान देना आपने, ध्यान से बिल्कुल, कि साइड अलोंग किसकी बात की थी यहाँ पर, रिवर की। तो हमने यहाँ लिखा साइड अलोंग रिवर, इसका मतलब है इक्वल, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ट्वाइस किसका करना हमने, साइड अलोंग द रोड। तो साइड अलोंग द रोड का मतलब पहले मुझे रोड की साइड पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमने साइड अलोंग द रोड लेट की से x, और उसके अकॉर्डिंगली हमने साइड अलोंग द रिवर इज क्या फाइंड आउट कर दी है 2x, जो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको बोलना था। देन आपने फिर फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट कर दी, a और b क्या होती है अपनी पैरेलल साइड्स, कैलकुलेट कर देंगे, इसके सारा आंसर ये यहाँ सॉल्व कर दिया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है अब हमने, देखो टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में कौन सी फिगर गिवन है, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई भी रेगुलर फिगर का मतलब है उसकी सारी साइड्स इक्वल होना। रेगुलर फिगर कोई भी पॉलीगन हो सकती है आपके पास, यहाँ रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड हो जाए आपके पास। ये ऑक्टागन की कितनी साइड्स होंगी अपनी 8, ठीक है, यहाँ बना दी, ये साइड सारी सेम होंगी आपके पास, देखो ये साइड, ठीक है। रेगुलर फिगर जहाँ पर भी आ जाए, कोई भी शेप हो सकती है, ऑक्टागन, पेंटागन, स्क्वायर, ठीक है। तो जो स्क्वायर है ये अपना एक रेगुलर फिगर में आता है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। यहाँ ऑक्टागन की बात की तो ये सारी साइड देखो यहाँ कितनी गिवन है आपके पास, शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। ये अपना ऑक्टागनल सरफेस है, ठीक है। इसकी सारी डायमेंशंस दे रखी है, क्या गिवन है देखो,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, हमने यहाँ पर ये जहाँ से ये पॉइंट वर्टिसेस बन रही है ना अपने पास, यहाँ पर यहाँ से अपने एक लाइन ज्वाइन करनी है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर दी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें 11 मीटर। नेक्स्ट इस पर हमने इस वर्टिसेस से इस इमेजिनरी लाइन पे क्या डालना है, परपेंडिकुलर 90, मतलब अपनी ये क्या गिवन होगी, हाइट, और साइड कितनी गिवन है आपके पास, यहाँ पर ये साइड है, रेगुलर ऑक्टागन बोला था तो सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल का मतलब है सभी साइड्स क्या है, 5 है, साइड ऑफ ऑक्टागन, ठीक है, 5 मीटर। नेक्स्ट अब आपने इस फिगर को क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये एक फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नेमिंग दे सकते हो आप, ABCD, ये आपका फर्स्ट फिगर, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ बच्चे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट फिगर है, पहले फर्स्ट फिगर का एरिया निकालते हैं। ये साइड कितनी गिवन है हमारे पास, 11 मीटर, रेगुलर था तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, 5 मीटर, ये भी कितनी होगी आपके पास, 5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है आपके पास, 4 मीटर। तो ये अब कौन सी फिगर बन गई अपनी, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाने आता है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और फिगर का नाम जरूर मेंशन कर देना। 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई अपनी, ये वाली, ठीक है, ABCD। तो ये A है और ये आपका B है, इसमें पुट कर दो 1/2 5 + 11 इंटू में हाइट कितनी है आपके पास, 4 मीटर, और ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इट मीन्स फर्स्ट फिगर जो आपने यहाँ सॉल्व की, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास कटिंग करके, 16 × 2 32 एरिया है, 32 मीटर्स की है, ठीक है। नेक्स्ट अब सेकंड फिगर क्या रहेगी, आप इसमें नेमिंग दो EFGH। अब मैंने सेकंड फिगर किसकी बात कर रही हूँ, इसकी, क्या बन रही है अपना, रेक्टेंगल, CD, E और F। CD की वैल्यू कितनी है अपने पास, 11 मीटर, और CE कितना है, 5 मीटर। अगर ये रेक्टेंगल शेप है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है अपनी, 11, और ब्रेथ कितनी है अपनी, 5, तो एरिया आ जाएगा 11 × 5 55 मीटर स्क्वायर। थर्ड फिगर इज सेम एज फर्स्ट, ठीक है। आपकी थर्ड फिगर कैसे बनेगी, इस टाइप, ठीक है। इसका नाम है आपके पास EFG और H। ये कितना है आपका, 11, ये कितना है, ये रेगुलर ऑक्टागन था तो ये साइड कितनी हो जाएगी आपकी, 5, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो सेम एज एरिया ऑफ थर्ड फिगर, सेम एज किसके हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या आया था आपका, 32 मीटर स्क्वायर। तो हमने किसका एरिया फाइंड आउट करना था बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। तो एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और तीनों पार्ट्स का जो एरिया आया इनको ऐड कर देना। एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर, तीनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा यहाँ लिख देना कैलकुलेट। देखो बच्चे 10th क्वेश्चन में अब आपने क्या करना है, सॉल्व फॉर्मूला स्टेटमेंट देखो ध्यान से। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, हमारे पास क्या गिवन है बच्चे,
एक पेंटागनल शेप्ड पार्क है। फिगर आपको इस क्वेश्चन की गिवन है, ये है फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया। इस फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चे कि दो एरिया तो निकालना हमने इस फिगर का, लेकिन ज्योति एंड कविता ने इसको 2 डिफरेंट वे से सॉल्व किया, इट इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, ज्योति ने इस फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, कविता ने इस फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो दोनों के तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये फर्स्टली कहता है कि आप जो 2 तरीक़ों से सॉल्व करना है इसको, पहले हम ज्योति के तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले जो फिगर हमें गिवन है इसकी डायमेंशन देखो, ये वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 15, और ये टोटल हाइट कितनी है यहाँ पर 30, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है जो। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन दिस साइड इज़ 15 मीटर। ये सारी वैल्यूज इस क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग, ज्योति के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ज्योति की फिगर के अकॉर्डिंग देखो बच्चे, इसमें आप नेमिंग दे देते हैं ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। ये A, B, C एंड D। अब ये ज्योति ने इस फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 2 पार्ट्स में। हम पहले इस पार्ट का एरिया निकाल देंगे, देन इसका ट्वाइस कर देंगे क्योंकि सेम फिगर बन जाएगी। अब आपने इसमें क्या किया है, इसने ज्वाइन किया है A to D पॉइंट को। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से 90 डिग्री। तो अब ध्यान से चेक करो, ये A to D जो है आपका पैरेलल है किसके, BC के। जहाँ पर भी मैंने बोला था कहीं पर भी आपको 90 दिखाई दे एक भी साइड से, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेपीजियम शेप होगी है अकॉर्डिंग टू ज्योति। हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योति के। ठीक है, तो देखो फिगर क्या रहेगी आपके पास। मैं फर्स्ट फिगर को सॉल्व करती हूँ यहाँ पर दिस टाइप से। ठीक है, ये ABCD, और क्वेश्चन में आपको ये कंप्लीट लेंथ कितनी गिवन थी 30, तो मतलब A to D ये इसके पैरेलल ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो A to D पैरेलल हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास 30 मीटर, और ये वाली साइड आपके पास कितनी है 15 मीटर। कहीं पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, इट मीन्स ये वाली साइड आपकी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब समझो बच्चे, अगर CD आप ये देखो ध्यान से कंप्लीटली, ये पूरी साइड कितनी गिवन थी 15, तो CD कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ ये वाली वैल्यू CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कंप्लीटली ABCDEF नाम दे दिया आपने। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ EC हो जाएगा। ठीक है, और हाफ ऑफ EC कंप्लीटली कितना था, ये EC कंसीडर करते हो तो आप यहाँ पर ये कितना था आपके पास से 15, तो इसका हाफ कर देना। ठीक है, 15/2 सॉल्व करके आ जाएगा आपका 7.5। आप ये भी लिख सकते हो, आप 15/2 भी लिख सकते हो एज इट इज़। अब ज्योति के अकॉर्डिंग आप देखो ये कौन सी फील्ड बनी है अपनी, ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट फिगर। ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। अब ध्यान से चेक करो, इसकी पैरेलल साइड कौन सी है बच्चे, AD एंड BC। पैरेलल साइड्स आर AD एंड BC। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना है से हाइट कह सकते हो जिसको आप, हाइट इज ये आपका CD। ठीक है, क्या निकाली थी आपने कैलकुलेट करके वैल्यू 7.5। इसमें पुट कर दो 1/2 इंटू में पैरेलल साइड्स कितनी होगी अपनी, आप यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी है, AD इज 30 मीटर जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था, और BC इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 15 मीटर। यहाँ पुट कर देना पैरेलल साइड्स
30 प्लस 15 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन दैम, हाइट इज क्या थी आपके पास से 7.5। इसकी कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा 45 ऐड किया और इसका पॉइंट रिमूव करोगे 75 बाय में 10। इसकी कैलकुलेशन कर दो जल्दी से जो भी आती है, इसकी कैलकुलेशन कर दोगे। इसको डिवाइड कर दिया, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना, 9 इंटू में 75 बाय में 2 2 ज़ा 4, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ये फर्स्ट फिगर है, यही फिगर सेम एज क्या होती है आपकी सेकंड है, तो यहाँ पर लिख देना एरिया ऑफ सेकंड फिगर इज इक्वल्स टू सेम एज किसके है, एरिया ऑफ फर्स्ट के। तो आप यहाँ पर एरिया क्या लिख दोगे इसका 9 इंटू 75 बाय में 4। और एरिया ऑफ कंप्लीट फील्ड का निकालना था, तो एरिया ऑफ फील्ड क्या निकल जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है, ट्वाइस ही कर देना, देखो दोनों सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। इसकी कैलकुलेशन करके आंसर लिख देना बच्चे। अब देखो अकॉर्डिंग टू हम किसके सॉल्व करेंगे इसको, कविता के अकॉर्डिंग टू कविता। देखो फिगर क्या रहेगी आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पर ये कंप्लीटली कितना गिवन है हमारे पास, ये ए बी सी और ये आपका यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं से ये ई और ये डी, ठीक है। तो देखो इसने किस टाइप से सॉल्व किया, इसने पहले एक ट्रायंगल बना लिया बच्चे, ठीक है, और जो ये नीचे फिगर बनेगी देखो ईच एंगल कितना हो गया इसका 90 हो गया, तो ये अपनी साइड कितनी हो गई है यहाँ पर, ये 15, क्वेश्चन में गिवन है 15। नेक्स्ट जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है, और ईसी कितना है अपना 15 मीटर। तो अपने ध्यान से चेक करो, ये पूरी फिगर क्या बन गई, ये भी 15 हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ई सी बी डी इज क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ लिख देना एरिया ऑफ ई सी बी और डी, एरिया ऑफ ई सी बी डी इज क्या बन रहा है अपना, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, सारी साइड सेम है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, बी सी इक्वल किसके हो गया बच्चे 15 मीटर, सारी साइड्स इक्वल है, ई सी डी ई और डी बी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर कहा था, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है आपके पास 15 का स्क्वायर 2 to 5 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर लिख देना। ये हो गया आपका फर्स्ट फिगर का एरिया। नेक्स्ट सेकेंड इज किस टाइप से बन रही है अपनी, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है तो आप कभी भी आप एरिया ऑफ सेकेंड फिगर किस टाइप से अपनी ट्रायंगल, तो हमें फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बच्चे आपने यहाँ पर मैं एक फिगर ट्रायंगल बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ट्रायंगल बनाया, तो देखो ये अपना क्या है ए व्हाट इज, इसे मैं किस साइड पर, साइड डी बी पर क्या ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे, परपेंडिकुलर, ठीक है। कंप्लीट साइड कितनी दी है अपनी 15, ठीक है। अगर कंप्लीट साइड अपनी 15 है तो आप यहाँ से देखो कंप्लीट साइड अपने पास कितनी गिवन है यहाँ पर 30 मीटर, वो गलती से लिख दिया था मैंने। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया से ई नाम दिया बच्चे इस फिगर में, ठीक है। ई ना दो, आपने ई यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ एफ दे दो इसको नाम, ठीक है। मैंने क्या परपेंडिकुलर किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने डी बी पर ए एफ, तो ये अपना किसका काम करेगा से हाइट का। तो हाइट ध्यान से चेक करो, अगर ये आपकी हाइट है तो कंप्लीट अगर आपके पास 30 है, कहने का मतलब आपका ए टू डी पॉइंट आपका है यहाँ पर, एफ आपने ले लिया है, से इसको ले लो जी, तो ए जी कितना हो जाएगा आपके पास, ए जी आपके पास 30 है, ठीक है बच्चे। तो हमने निकालना क्या है
ए एफ निकालना है। तो ए एफ कैसे निकालोगे, ए एफ इज इक्वल्स टू ए जी माइनस बी सी। तो 30 माइनस 15 करोगे कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो आपको हाइट पता चल गई है, हाइट कितनी है आपके पास, 15 मीटर। और बेस कितना है आपके पास, यहाँ पर बेस भी कितना था, यहाँ पर 15, डी बी इज़ 15। तो बेस कंप्लीट इज़ 15 मीटर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1/2 इंटू बेस जिस पे हमेशा 90 ड्रॉ होगा, 15 इंटू में 50। इसकी कैलकुलेशन कर देना, 2 to 5 बाय में 2 डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा लिख देना, अदरवाइज़ ये भी लिख सकते हो। तो आपने अब क्या करना है, पूरा पार्क का एरिया निकालना था। तो पार्क का एरिया किस फॉर्म में बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ लिख देना बच्चे, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्क कितना है आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 2 to 5 बाय में 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपके पास, 2 to 5। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर इसका। बच्चे 11th क्वेश्चन में क्या करना है आपने, देखो, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर पिक्चर फ्रॉम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी डायमेंशंस गिवन है। कौन सी फिगर की गिवन है बच्चे, आउटर डायमेंशन का मतलब है आपके पास ये वैल्यू गिवन है 24 और ये वैल्यू गिवन है आपके पास 28 सेंटीमीटर। एंड इनर डायमेंशन बच्चे 16, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, 16 इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। ईच सेक्शन का मतलब है बच्चे ये फ्रेम है आपके पास। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इन 4 सेक्शंस का आपने एरिया निकालना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, विड्थ का मतलब है बच्चे जो ये डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक इसका सेम है। अब देखो इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, आउटर डायमेंशन कितनी है आपके पास, ध्यान से करो। यहाँ पे मैं एक फिगर बना देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। देखो अब मैं इसको नेमिंग दे रही हूँ ए, इसको नेमिंग देते हैं हम बी, सी और ये डी। इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से चेक करो, जितना ए सी है आपका, ए सी कितना है कंप्लीट, 28 साइड ऑफ आउटर। ठीक है, आउटर डायमेंशन माइनस इनर डायमेंशन इज इक्वल्स टू क्या फाइंड आउट हो जाएगी बच्चे, देखो आउटर माइनस इनर करोगे तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगी, ये विड्थ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या लिख देना यहाँ पर, विड्थ कितनी आएगी, आउटर डायमेंशन इज कितनी है आपके पास यहाँ पर 28 माइनस इनर डायमेंशन कितनी है आपके पास 20। देखो विड्थ कितनी आएगी अपनी 28 माइनस 20 करोगे तो विड्थ इज इक्वल्स टू आपके पास 8 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो विड्थ 8 आ कैसे रही है, देखो ये डायमेंशन कितनी है आपकी आउटर 28, इनर 20, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये भी आपकी कितनी है 20 और ये भी आपकी कितनी है, ये वाली साइड पैरेलल है इस साइड के, तो ये आपके पास 28 सेंटीमीटर। तो ये देखो दोनों फिगर सेम है, इनकी विड्थ आ रही है 8 और देखो दोनों इक्वल पार्ट्स में, इसने क्या बोला था विड्थ आर सेम, यहाँ क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ठीक है, तो ईच सेक्शन की विड्थ अगर सेम है तो जो इसकी विड्थ है वही सेम इसकी है, तो इसको कितने पार्ट है अपने पास 2 पार्ट्स है, तो हम इस विड्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो आपके पास ईच सेक्शन की ईच फ्रेम की विड्थ कितनी आएगी, ईच फ्रेम विड्थ इज 4।
ठीक है बच्चे, ये बात होगी अपनी इन दोनों फिगर की, सेकंड एंड फोर्थ की। अब देखो आपके पास इस सेक्शन की बात करते हो सेम, ये थर्ड फिगर और फर्स्ट फिगर सेम है। देखो ये वाली साइड पैरेलल है इसके, ठीक है। तो देखो ध्यान से चेक करो, ये 24 है, इतना ही पार्ट यहाँ से कट करें या इतना ही पार्ट यहाँ से कट करें, तो ये कितनी है डायमेंशन इसकी 16 है। 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा 8। विड्थ इज कितनी आएगी 8। दोनों साइड से आपने ये कट कर दिया है तो ये डिवाइड कर देना उसमें से 2 इक्वल पार्ट्स 4, तो ये आ जाएगा 4। विड्थ सेम रहेगी आपके पास। अब ध्यान से चेक करो, जो ये शेप बन रही है आपकी, ये शेप किस टाइप से बन रही है, ट्रेपीजियम। ध्यान से चेक करना यहाँ पर बच्चे, ये इस टाइप से है सेकेंड फिगर आपकी, ठीक है। तो ये किस टाइप की फिगर है अपनी, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी थी, देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये 28 और ये आपकी 20। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या है बच्चे, इनकी विड्थ कितनी आई थी अपने पास 4 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है अपनी 4। इसकी कैलकुलेशन करोगे क्या आ जाएगी वैल्यू, 20 + 40 28 इंटू 2 करोगे क्या आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किस फिगर का निकला है, सेकंड का, ठीक है। जो सेकंड फिगर का है, एरिया ऑफ फोर्थ फिगर भी सेम आ जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड, ठीक है। उसमें भी सेम वैल्यू लिख देना 96 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर एंड थर्ड फिगर की। तो पहले हम एरिया ऑफ किसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट फिगर की। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या रहेगा, देखो ये 24 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 24, ये आपकी 16 है तो ये भी आपकी 16। तो एरिया ऑफ शेप क्या है इसकी भी, ट्रेपीजियम लाइक। तो इसमें पुट कर देना सारी वैल्यूज। 16 डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया अपना 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगी वैल्यू, इनको ऐड कर देना 40 इंटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, अपना क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर है सेम है किसके है, एरिया ऑफ थर्ड फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना था, एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम निकाल दिया हमने। अगर ये कहता है यहाँ पर ध्यान से चेक करो एक बारी,